तो क्या रिस्क है एक ऐसे बंदे को हायर करना जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो लिखा है सीवी में वो मैच नहीं हो रहा है? आई थिंक इट्स अ वेरी हेवी रिस्क। अगर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर को हायर कर रहे हो, जब वो प्लांट चलाना चालू कर देगा, वो टाइम पे जो आपके क्वालिटी मैनेजर्स है, आपके एचआर मैनेजर्स है, परचेज के मैनेजर्स है, वेयर हाउस मैनेजर्स है, ओके, ये सारे मैनेजर्स उसको रिपोर्ट करना चालू कर देंगे कि हमको ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है, फैक्ट्रीज में एक्सटर्नल चीजों को लेके चैलेंज आ रहा है। इन अ फैक्ट्री एनवायरनमेंट इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, क्योंकि आपका फैक्ट्री एक रिमोट लोकेशन पे है, okay? उसके आजू बाजू में देयर आर लोकलाइट्स, ओके, यू दैट पर्सन बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन कैन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ the people around. Welcome to the 5th episode of Shop Floor to Corporate. Today's topic, CV versus reality, the truth gap. Today on the show we have Mr. Akshay Prabhudesai, a well-rounded HR professional with over 2 decades of experience in industries like pharmaceuticals, oil and gas, FMCG and cosmetics. He brings an experience of working with large Indian and multinational organizations and now working with as an assistant vice president HR with a Fortune 20 multinational. Welcome Mr. Akshay Prabhudesai. तो क्या रिस्क है एक ऐसे बंदे को हायर करना जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो लिखा है सीवी में वो मैच नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट, या उसने इन्फ्लेट करके सीवी में लिखा है कि ये है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिस्क है ऐसे बंदे को लेने के लिए? आई थिंक इट्स अ वेरी हेवी रिस्क, ओके। और मैं एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई गिव यू एग्जांपल, एक प्रोडक्शन का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सेल्स का लो, आप एचआर का लो, कोई भी एग्जांपल लो। डोंट लुक एट इट कि मैं सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ। अगर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर को हायर कर रहे हो, ओके, क्योंकि उसका प्रोफाइल में उसने वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको एक प्रोडक्शन हेड में चाहिए या फिर एक प्लांट हेड में चाहिए, ओके। जब वो रोल पे आ जाएगा, ओके, जब वो प्लांट चलाना चालू कर देगा, ओके, वो टाइम पे क्वालिटी हेड जो आपके क्वालिटी मैनेजर्स है, आपके एचआर मैनेजर्स है, परचेज के मैनेजर्स है, वेयर हाउस मैनेजर्स है, ओके, ये सारे मैनेजर्स उसको रिपोर्ट करना चालू कर देंगे, राइट, ओके। आज लोग फैक्ट्री हेड के पास जाते हैं विद सम क्वेरीज कि हमको ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है, फैक्ट्रीज में एक्सटर्नल चीजों को लेके चैलेंज आ रहा है, एचआर लाइसेंसिंग के लिए जाएगा चैलेंज आ रहा है, वर्कर्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, ओके। वहां पे, ओके, अगर ये इंसान जिसको आपने प्रोडक्शन मैनेजर से सीधा फैक्ट्री हेड बना के रखा है, वहां पे वो कैंडिडेट ऑफन आपको फेल कराएगा। लोग उसके पास जाएंगे प्रॉब्लम्स को लेके, एंटिसिपेटिंग कि ये हमको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और शायद वो कुछ ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, राइट। स्पेशली इन अ फैक्ट्री एनवायरनमेंट इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, क्योंकि आपका फैक्ट्री एक रिमोट लोकेशन पे है, okay? उसके आजू बाजू में देयर आर लोकलाइट्स, ओके, यू दैट पर्सन बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन कैन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल अराउंड, जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपका वैल्यूज है ही नहीं, ओके। सो ऐसे लोगों को हायर करने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशंस के वैल्यूज को इंपैक्ट हो सकता है, जो आप नहीं डिस्प्ले करना चाहते एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इंसान की वजह से ये हो सकता है। और टीम मोरल भी काफी लो हो जाता है पूरा। एब्सोल्युटली वेल सेड, टीम मोरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक लीडर को अगर आप हायर करोगे, चलो आप लीडर की भी बात छोड़ दो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ सेल्स, ओके। आपने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक सेल्स मैनेजर हायर कर दिया, ओके। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को इनफ एक्सपीरियंस या फिर इनफ ट्रेनिंग है नहीं है, ओके। उसके अंडर आपने बड़ा सा एक रीजन लगा दिया, नाउ ही इज अ रीजनल मैनेजर, उसके नीचे टेरिटरीज है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स है। सिर्फ वो इंसान काफी हाई कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, उसने आपको बहुत कुछ चीजें इंटरव्यू में बोल दी, उसका सीवी इन्फ्लेटेड है, ओके, और आपने उसको एक रश में हायर कर लिया क्योंकि आपके पास जो प्रीडिसेसर था वो जा रहा था और आपको इमीडिएटली कोई चाहिए था, ठीक है। आपके टाइम में आपने उस इंसान को हायर कर लिया, लेकिन क्या वो इंसान सच में जानता है कि मार्केट में कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोडक्ट फिट उस मार्केट में कहां पे है, राइट। आपके जो सेल्स के लोग आज के रेट में जो
स्कीम्स लेके आ रहे हैं फॉर द कस्टमर्स, ओके, वो स्कीम्स उस मार्केट में चलेंगी या नहीं चलेंगी, ओके। ये सारा चीज एक सेल्स मैनेजर, एक रीजनल मैनेजर, आप डेजिग्नेशन कुछ भी ले लो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जूनियर पर्सन inflating his CV and getting the job at a higher level without a proper training. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग grow नहीं करते, definitely लोग grow करते हैं, and there is a way people grow in the system also. Yes. Okay. But यहाँ पे हम लोग सिर्फ inflated CVs की बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए quote कर रहा हूँ. So I want my answers to be clear, very clear. Yes. Correct. तो ऐसे केस में जहां पे लोगों को उतना एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है, ओके, उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन सिर्फ उन्होंने इन्फ्लेटेड प्रोफाइल्स के मेजर से, ओवर कॉन्फिडेंस के मेजर से वो रोल, या फिर कभी कभी एक बायस होता है, आई नो यू, ओके, आप मुझे ले लो, अब मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, ओके, और वो सब कुछ मैनेज कर दूंगा मैं, कुछ नहीं होता है, सब कबाड़ा हो जाता है, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, ओके। वहां पे आपके जो लोग हैं वो लोगों का नाम मोरल होगा, उस इंसान को मार्केट नॉलेज नहीं है, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ you losing the entire market share in that particular domain. और कंपटीशन, आप अगर सेल्स की बात करोगे तो कंपटीशन इतना ज्यादा कट थ्रोट है कि अगर आपने एक चीज गलत या लेट कर दिया तो कंपटीशन तो बैठा हुआ है टू किल यू. तो एक गलत इंसान को हायर करना कैन कॉस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, value related things, maybe a closure of the units or you loss of a entire market. And we are not even talking about the point which you made, which is the morale of the people. अगर लोगों का मोरल कम हो जाएगा, लोग क्या करेंगे? तो ओवरऑल वो कंपनी छोड़ देंगे, या तो दो चीज होगा, या तो उनका प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, परफॉर्मेंस लॉस होगा, या तो फिर कंपनी छोड़ के जाएंगे. नुकसान किसका है? उस इंसान का नहीं, कंपनी का नुकसान है. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई व्यू to identify the right people at the very first place. Take time in recruiting. My advice, meet people, don't go only virtual interactions या फिर phone calls में इतना आप hasty decisions मत लें, irrespective of the position you are hiring. और उसके बाद मिलने के बाद then you can hire. ये सारा जो process है ये लंबा लगेगा, but if you are an efficient manager, a good organization with values and ethics, it is not a long process as it may sound. yes. Okay, so my request to all the listeners, to all the fraternity members, that take the use of AI, but don't be fully dependent on AI. Right. It's good to have the use of the AI tools to prepare your CVs. क्योंकि मैं आपको एक फ्लिप साइड बता रहा हूँ, इसमें कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी सीरीज हमने देखे हुए हैं. ओके, ये बहुत ही फ्लिप मैं आंसर दे रहा हूं कंपेयर टू द टॉपिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द लिसनर्स. ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे भी प्रोफाइल्स देखे हैं जहां पे इंसान को वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, अच्छा, बट सीवी बनाने का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और उसने बहुत सारी चीजें नहीं भी डाली हैं. और जब आप उसको मिलते हो, तब आप रियलाइज करते हो, अरे इसने तो इतना सारा काम एक्चुअली किया हुआ है, एंड देन आपने लिखा क्यों नहीं? सर वो हम काम करते हैं, हमको हमारा प्रोडक्ट नॉलेज पता है, हमको डोमेन एक्सपर्टीज है, लेकिन हमको सीवी बनाना नहीं आता. ओके, तो एज अ एचआर मैनेजर या फिर एज अ इंटरव्यूअर, ओके, लेट्स नॉट डू गागा अबाउट एचआर, बट एज अ इंटरव्यूअर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ डीप द वाटर्स आर. ओके, वो शैलो इंसान है या वो सच में डीप है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. ओके, इन बोथ द केसेस इफ यू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, ओके, देन समझो उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है लेकिन उसको सीवी बनाने को नहीं आ रहा है. ओके, एंड देन यू कैन लिटरली से दैट आपको प्रोडक्शन मैनेजर बना के रखा है, लेकिन आप प्रोडक्शन हेड के या फिर फैक्ट्री हेड का एक्सपीरियंस, आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस है बिकॉज आप यही काम कर रहे हो वहां पे, लेकिन आपका डेजिग्नेशन से प्रोडक्शन मैनेजर है. तो ये आइडेंटिफाई इंटरव्यूअर को करना है. सो ये फ्लिप साइड है. सो आंसर सिंपल है, AI वर्सेस ह्यूमन. सो प्लीज बिकम ह्यूमन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अदरवाइज वो AI रिसोर्सेज हो जाएगा. AI बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता. Absolutely. Thank you, Akshay, for your valuable time and your inputs on both the sides, candidates as well as the industry side. Thank you so much once again. Most welcome, and thank you guys. Thank you to JCP for inviting me.
क्योंकि आज के डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. These are very sensitive topics for the interviewers and also for the candidates. कभी कभी कैंडिडेट्स को भी पता नहीं होता है कि सही तरीका क्या है करने का. एंड आई थिंक आप जो ये सीरीज ऑफ पॉडकास्ट कर रहे हो, ओके, दिस विल हेल्प द यंग कैंडिडेट्स. Yes. दिस विल हेल्प द यंग मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड किस तरीके से प्रोफाइल्स बनाने हैं, व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग द प्रोफाइल्स, एंड इंटरव्यूज के लिए भी हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट टैलेंट. देयर इज अ टैगलाइन, दिखावे पे मत जाओ. ओके, मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ या फिर आपका. So thank you so much for having me. It was great fun and really looking forward. All the best to you guys. Same here. Thank you so much. Thank you.